हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने किसी आईपीओ का जीएमपी 80% से भी ऊपर देखा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेक डी साइबर सिक्योरिटी आईपीओ की। लेकिन क्या ये सिर्फ हाइप है या फिर इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हैं? क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करके आपका पैसा डबल हो सकता है या फिर ये एक छुपा हुआ रिस्क है? इस वीडियो में हम इस आईपीओ के एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इसमें हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कंपनी ओवरव्यू और बिजनेस मॉडल, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और हेल्थ, कंपनी के मैनेजमेंट और कॉरपोरेट गवर्नेंस, इंडस्ट्री और मार्केट एनालिसिस, रिस्क और रेड फ्लैग्स। लास्ट रहेगा कंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस। आईपीओ 15 सितंबर से 17 सितंबर तक खुला है। इस दौरान डेली सब्सक्रिप्शन नंबर को ट्रैक करना ज़रूरी है। आमतौर पर क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की हाई सब्सक्रिप्शन एक पॉजिटिव साइन होता है। नेक्स्ट है जीएमपी। आईपीओ की शुरुआत से ही इसका जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत हाई रहा है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जीएमपी 160 के आसपास है। कंपनी का इशू प्राइस 183 से 193 है। तो इस हाई जीएमपी से लिस्टिंग पर 82% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यह हाई जीएमपी इन्वेस्ट के स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को शो करता है। लेकिन याद रखिए, जीएमपी अनऑफिशियल होता है और इस पर ही पूरी तरह से डिपेंड रहना सही नहीं है। अब हम समझते हैं आईपीओ का स्ट्रक्चर। टेक डी साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है, जिसका साइज़ 38.99 सीआर है। इसका मतलब है कि आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के पास जाएगा। इस पैसे का यूज़ कंपनी अपने ग्रोथ प्लान्स को फंड करने के लिए करेगी, जैसे कि मैन पावर बढ़ाना और नए GSOC ग्लोबल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स बनाना हो सकता है। इसमें ऑफर फॉर सेल का कोई भी हिस्सा नहीं है, जिसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स नहीं बेच रहे हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स का कंपनी के फ्यूचर पर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। अभी हमने समझा आईपीओ का स्ट्रक्चर। अब हम समझेंगे कंपनी ओवरव्यू और बिजनेस मॉडल। टेक डी साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड एक साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन कंपनी है जो 2017 में स्टार्ट हुई है। इसका कोर बिजनेस है कंपनीज के डिजिटल एसेट्स को साइबर अटैक से बचाना और डेटा ब्रीचेस को रोकना। पहला है सर्विसेज और दूसरा है ट्रेनिंग। सर्विसेज से कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 25 में 84% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसमें मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और इंसिडेंट रिस्पॉन्स जैसे सर्विसेज शामिल हैं। इस सेगमेंट से कंपनी को हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स और रिकरिंग इनकम मिलती है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2025 में 16% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। कंपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ नॉलेज पार्टनर बनकर बीटेक और एमटेक साइबर सिक्योरिटीज़ प्रोग्राम्स ऑफर करती है। इससे उन्हें टैलेंट मिलता है और एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू स्ट्रीम भी। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और हेल्थ। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में 7.56 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 29.79 करोड़ हो गया था। और फिर प्रॉफिट भी फाइनेंशियल ईयर 23 में 0.94 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 8.4 करोड़ हो गया। ये कंसिस्टेंट और हेल्थी ग्रोथ है। अब समझते हैं फाइनेंशियल रेशियोज़ को। स्टार्ट करते हैं पीई रेशियो से। करंटली पोस्ट आईपीओ पी रेशियो कंपनी का 16.85x है, और वही अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वो करंटली 17.60x है। इससे कंपनी का वैल्यूएशन रीजनेबल लगता है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का ROE बहुत ही इम्प्रेसिबल है। फाइनेंशियल ईयर 25 में 62.33% रहा। इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है डेट टू इक्विटी रेशियो। प्रोस्पेक्टर्स के अकॉर्डिंग कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, अप्रॉक्स 0.01 का। इसका मतलब है कि कंपनी पर बहुत कम कर्जा है। ये एक मेजर पॉजिटिव फैक्टर है जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और स्टेबिलिटी को शो करता है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और रीजनेबल पीई को देखते हुए कंपनी का वैल्यूएशन जस्टिफाइड लगता है। ये था फाइनेंशियल वैल्यूएशन। अब हम समझेंगे आईपीओ प्रोसीड का यूज़। कंपनी इस फंड का क्या करेगी? कंपनी आईपीओ से मिलने वाले फंड का यूज़ स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के लिए करेगी। 26 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपांशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स पर खर्च किया जाएगा। बाकी फंड नए GSOC और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज़ होगा। हमारा थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट और कॉरपोरेट गवर्नेंस। कंपनी के CEO सनी वाघेला हैं, जो एक वेल नोन साइबर सिक्योरिटी एंटरप्रेन्योर हैं। बोर्ड में उनके साथ पीयूष वाघेला भी हैं।
और वेल नोन इन्वेस्टर विजय केडिया की बैकिंग से कंपनी की क्रेडिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। प्रमोटर होल्डिंग प्री IPO में 86.61% की है, जो उनका कंपनी के फ्यूचर पर कॉन्फिडेंस दिखाती है। कोई पास लीगल या रेगुलेटरी इश्यूज पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन में अभी नहीं मिला है। हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस्ट्री और मार्केट एनालिसिस। इंडियन साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री का आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। 2024 में मार्केट साइज $9.8 बिलियन थी। 2033 तक $36.8 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका रीज़न बढ़ते हुए साइबर थ्रेट्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। गवर्नमेंट भी साइबर सिक्योरिटी को सपोर्ट कर रही है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है कंपनी के रिस्क और रेड फ्लैग्स। पहला है कस्टमर कंसंट्रेशन। एक बड़ा रिस्क है कि कंपनी अपने कुछ बड़े क्लाइंट्स पर ज़्यादा डिपेंड है। टॉप 10 क्लाइंट्स से लगभग हाफ रेवेन्यू आता है, तो एक कंसर्न हो सकता है। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल पर डिपेंडेंसी। साइबर सिक्योरिटीज़ एक टैलेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री है। एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना और हाई एट्रिशन रेट से बचाना एक चैलेंज है। और थर्ड है इंटेंस कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपनी को नए थ्रेट्स और कॉम्पिटिटर्स से आगे रहने के लिए लगातार इनोवेशन करने होंगे। ये थे कंपनी के रिस्क और रेड फ्लैग्स। कंक्लूड करते हैं, टेक्डी साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड एक हाई ग्रोथ सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट केस पेश करती है। कंपनी का कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, IPO फंड का क्लियर यूज़ और रिनोड इन्वेस्टर्स का सपोर्ट इसके स्ट्रेंथ हैं। वैल्यूएशन भी रीजनेबल लगती है। मेन रिस्क कस्टमर कंसंट्रेशन और कंपटीशन की है। ये था ओवरव्यू ऑन टेक्डी साइबर सिक्योरिटी IPO। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।